जरा देखिएगा। पाकिस्तान जो है ये एक गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। क्या? पेलते हैं। तोबा तोबा तोबा। पेलते हैं। अस्तगफुरुल्लाहुल अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्वतंत्रता दिवस के आज के इस शुभ अवसर पे हमारे इस नए वीडियो में। डीसी भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद भाई लोग। तो डीसी देखो, दिन 15 अगस्त का हो, इंडिपेंडेंस डे का हो हमारा, या 26 जनवरी का हो, सर एक काम तो हमेशा से हम करते आए हैं काफी सालों से, वो है सर पाकिस्तान गन्ने का खेत है सर, उसको पेलते हैं। तो वो वाला काम सर आज भी हमारा, हालांकि मैंने सोचा था कि आज थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे, थोड़ा राइड वाइड करेंगे यहाँ पे आपस में, इधर कहीं लोकल में, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, थोड़ा सा तो बनता है और थोड़ा सा भाई लोग से बातचीत भी हो जाएगा। हाँ, वैसे हो सकता है आज शनिवार का दिन है, तो आज हम प्रयास करेंगे, आप बस बेल आइकॉन जो है उसको प्रेस रखना। हो सकता है कि आज हम रात में लाइव आ जाए, ठीक है। अभी श्योर नहीं है कि हो ही जाएगा, बट हाँ चांसेस है कि आज हम लाइव कर सकते हैं अगर सब कुछ एज पर प्लान जो है अपना हो जाता है तो। लेकिन आज की इस वीडियो में डीसी एक तरफ थोड़ा सा तो हाँ हल्का सा, आपको पता है कटोरा शरीफ ने जो बयान दिया था कि एक एक बूंद जो है रेड लाइन होगा, पानी वाला। हाँ, थोड़ा सा उसको लेके भी वीडियो है। और एक क्योंकि आज हम कोशिश करेंगे कि उतना आइसोलेट हम ना हो, तो आज थोड़ा सा पीटीआई वाले, जब आइसोलेट कम होना होता है दोस्तों तो हम पीटीआई वाले किसी को लेके आते हैं, कोई पीटीआई वाला पत्रकार को, तो वो हमें थोड़ा सा आइसोलेट कम होने देता है। हाँ, तो वो थोड़ा सा क्लिप एक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे डीसी। और दोस्तों, अगर आप नए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तानी सवाल पूछ रहे हैं कि इतने साल हो गए सर हमारा बर्थडे हुए और हमने अभी तक क्या किया है, ठीक है। जिन्ना ने जो मुल्क बनाया सर, क्या सोच के बनाया और पाकिस्तानियों को क्या मिला? तो आज इसी सवाल का जवाब दोस्तों हम सब जो है वो ढूंढेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिए। चलते हैं आगे। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की फौज से ये कहा था कि डू नॉट फॉरगेट दैट आर्म फोर्सेस आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, कि ये मत भूलो कि फौज अवाम के खादिम है। तुम लोग कौमी पॉलिसी नहीं बनाते, ये हम सिविलियंस हैं जो इश्यूज के मुताबिक पॉलिसियां बनाते हैं, और ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम उन पर अमल दरामद करो। हम इस सिलसिले में तुम पर भरोसा करते हैं, यानी जो तुम्हें काम दिया जाए उसको फिर तुम पूरा करो। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं। जो सोच कर कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया, वैसा पाकिस्तान हमने देखा ही नहीं, और हमने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं कि हमें कैसा पाकिस्तान बनाना चाहिए था। पाकिस्तान बनाने के पीछे मकसद क्या था? आप जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं, बनाते हैं, किसी चीज़ के लिए जोर लगाते हैं, कोशिश करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद तो होता है ना। तो पाकिस्तान बनाने के पीछे भी तो एक मकसद था। जिन जिन मकासद के लिए आपने मुल्क बनाया था, उन तमाम मकासद को पसे पुश्त डाल दिया गया और हम अपने मकसद से बहुत दूर निकल आए। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ भी किया वो अब सामने आ रहा है। और देखें, हमारा मकसद कुछ और था, हम निकल किसी और तरफ गए। कश्मीर जो हमारी शारक था, आज हमने उसको पीस के रख दिया। सरदार अमान खान ने क्या कहा, ये जरा आप अपने कानों से सुने कि उन्होंने कश्मीर में खड़े होकर क्या कहा, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के धरने में। दहशतगर्दी में, इंसानी हकूक की तंजीमों समेत, में आलमी तंजीमों समेत, में यूनाइटेड नेशन समेत, तमाम इंटरनेशनल मीडिया समेत, बीबीसी समेत, अल जजीरा समेत जितने भी मीडिया हाउसेज है और जो जो दुनिया में हमें सुनता है, उन सब को मैं ये बात आप सबको गवाह रख के कहता हूं कि बंदूक कश्मीरियों के हाथ में आईएसआई ने थी, बंदूक कश्मीरियों के हाथ में पाकिस्तान की फौज ने थी। हर कश्मीरी के हाथ में बंदूक पकड़ाई गई है। लोगों ने बहुत तरबियत हासिल की है, लोग जंग लड़ते रहे हैं, मुजाहिद डिक्लेयर किया गया है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए बहुत जंग लड़ी उन्होंने। कारगिल का एक बहुत बड़ा एडवेंचर है। ये सारी चीज़ें खुलना शुरू हो जाएंगी। जो हिंदुस्तान का बयानिया है वो आपके बयानिए के ऊपर हावी हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के जर्नैलों को अब किसी बात की फिक्र नहीं है। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, उसने अपना जूता जो है वो पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है उसके सर के ऊपर रखा हुआ है, और ये उसकी छाँव में बड़े खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो जूता है वो इनके सर पे हमेशा रहेगा, और वो जूते का आशीर्वाद लेके ये इंजॉय कर रहे हैं। इनको इस बात का आइडिया नहीं है कि अमेरिका अपना काम निकालता है, उसके बाद वो जो जूता उसने आपके सर पे रखा होता है उसी जूते से मारता है, और ये उसने अपने बहुत सारे वफादारों के साथ किया। तो आपके साथ क्यों मुख्तलिफ होगा? सबके साथ वही कुछ हुआ जो आपके साथ होगा। तवज्जो ये इस तरफ नहीं है कि कश्मीर को आज़ाद करवाना है, पाकिस्तान का पानी छुड़वाना है, नहीं। नाज़रीन, 4 वफाकी वुज़रा को निशाने इम्तियाज देने का फैसला किया गया है। तो मोहसिन नकवी को दे रहे हैं। हालांकि अभी थोड़े दिन पहले तक मोहसिन नकवी के बारे में वफाकी वुज़रा ये कह रहे थे कि इसकी कारकर्दगी बहुत ख़राब है। इसके बारे में बता रहे थे कि वजारत दाखिला में इसने बहुत
गंद मारा हुआ। और मोहसिन नकवी ने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई, किसी एक नुक्ते के ऊपर भी ये अमल दरामद नहीं करवा पाया, ये वजीर दिफा कह रहा था। लेकिन फिर भी मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज मिल रहा है। क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, निशान इम्तियाज मिल रहा है। वजीर दाखिला, पूरे पाकिस्तान के अंदर आग लगी हुई है तूलो अर्ज के अंदर। एक SHO की मारते दहशतगर्द। आज बलूचिस्तान में कर्फ्यू लगा हुआ है कई इलाकों में, लेकिन ये वजीर दाखिला और इसको निशान इम्तियाज देने का फैसला किया जा रहा है। बात सिर्फ वही है, जो फील्ड मार्शल की खिदमत करेगा उसको निशान इम्तियाज भी मिलेगा और सारा कुछ मिलेगा। हो सकता है उसको उठा के कल को निशान हैदर भी दे दें। तो इसहाक डार जिसका किया कराया कौम आज तक भुगत रही है। इसहाक डार जिसने गलत अदादो शुमार दिए, पाकिस्तान को जुर्माना भी करवा दिया। इसहाक डार जिसने मईशत को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया था। इसहाक डार जिसके बारे में जनरल बाजुआ सहाफियों को कहता था कि इस आदमी ने वो गड़े खोदे हैं कि पाकिस्तान 3 साल तक अपनी कमर सीधी नहीं कर सकता। आज उस इसहाक डार को, जिसने पाकिस्तान की मईशत की तबाही में सबसे बड़ा किरदार अदा किया, उसे अब दिया जा रहा है निशान इम्तियाज। मोहम्मद औरंगजेब वजीर खजाना है। देखें इसका काम क्या है। इसका काम यह है कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना। मईशत का सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आई। गुर्बत बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। हर चीज में सब कुछ खराब करने वाले आदमी को, मोहम्मद औरंगजेब को, इसको भी निशान इम्तियाज। यानी इस दौर में जितनी बेतौकीरी की गई है कौमी अवार्ड्स की, एक इनका रुतबा होता था कि ये निशान इम्तियाज है, ये जनाब इसको फलाना अवार्ड मिला हुआ है, इसको तमगा उसने कारकर्दगी मिला हुआ है। वो बड़ा लोग फख्र करते थे, अपने दरवाजे के ऊपर नेम प्लेट के ऊपर लगा कर रखते थे और हम उन लोगों को बड़े फख्र से देखते थे। उनको हम हैरान होकर देखते थे कि यार देखो उन्होंने कितनी खिदमत सर अंजाम दी है। किसी इलाके में अगर कोई एक आदमी होता था इस तरह का, तो उसको बड़ा ऑनर मिलता था पूरे इलाके के अंदर कि इन अवार्ड्स की बड़ी वुक्कत होती थी। अब इनकी बेतौकीरी हो गई है। अब तो ये पता नहीं किसी को भी देंगे, शायद मुस्तकबिल में कोई लोग इनकार ही कर दें कि भाई हम तो ये नहीं लेते। पाकिस्तान के अंदर इन्होंने कौम की इतनी बेतौकीरी की है, इतनी गुर्बत फैला दी, इतना बेड़ा गर्क किया कौम का, और हालात क्या कर दिए ये जरा आप देखें ना। पाकिस्तान के ऊपर टोटल कर्जा कितना है। टोटल जो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा चढ़ गया पाकिस्तान की सरकार के ऊपर, वो 100 ट्रिलियन का कर्जा है, जो पहली दफा तारीख में हुआ। 100 ट्रिलियन का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ गया। आप अंदाजा करें, 100 ट्रिलियन का। 3 ट्रिलियन का पाकिस्तान की फौज का बजट है और सबसे बड़ा बजट पाकिस्तान में फौज का ही है। फौज ही एक ऐसा इदारा है जिसका बजट सबसे बड़ा है पाकिस्तान में, बाकी सारे इदारों का बजट पाकिस्तान की फौज से कम है। तो 3 ट्रिलियन का बजट पाकिस्तान की फौज का है और आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान के ऊपर जो इस वक्त कर्जा चढ़ गया है वो 100 ट्रिलियन का है और इसके ऊपर जो सूद हमने अदा करना है सालाना, वो 12 ट्रिलियन का सूद है। 12 ट्रिलियन का सूद, 12 ट्रिलियन। यानी जितना आपकी फौज का बजट है एक साल का, उससे 4 गुना आपका हर साल जाता है सूद के अंदर, जो आपको देना है। तो ये पाकिस्तान के कर्जों की इन्होंने हालत कर दी है। सर उससे पहले DCM आए अभी थोड़ा सा देखो, इसने कोशिश तो पूरा किया है दोस्तों। देखो इसने कोशिश जो है, ट्राई पूरा किया है कि कम से कम जो है हम आइसोलेट हो, मतलब और मजा जो है वो दिलाए। लेकिन अभी हुआ क्या है वो पूरा बात बताता हूँ आपको। लेकिन सबसे पहले DC इसने एक बात स्टार्टिंग में बोला कि जिन्ना जो है उसने एक स्टेटमेंट दिया कि जो पाकिस्तानी फौज है वो सर्वेंट है, ठीक है। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्स, उसने बोला पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्स जो है वो सर्वेंट है। तो उसने आर्म्ड फोर्स कहा था, लेकिन इन पाकिस्तानियों का बुद्धि नहीं यार। ये कौन सी फौज है DC? वो तो जिन्ना ने कहा था आर्म्ड फोर्स, और ये कौन सी फोर्स है? ये आर्म्ड फोर्स है। दोनों में फर्क है ना। जिन्ना क्या किया था कि आर्म्ड जो फोर्स होगा वो सर्वेंट होगा सिविलियंस का, पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये आर्म्ड फोर्स है। तो पहला तो सर यहीं पे मामला खराब हो गया, थोड़ा दिमाग लगाते नहीं ये लोग। और दूसरा ये जो कह रहा है DC 100 ट्रिलियन वाले पे कर्जे पे आओ, तुम बताओ यार कर्जा इतना आ गया पाकिस्तान पे, यार बताओ। 100 ट्रिलियन कोई ज्यादा थोड़ी है यार, क्या बात कर जाते जाते वो भाई साहब आपको लगा आइसोलेट नहीं करा, वो करके गया है आपको यार। 100 ट्रिलियन पाकिस्तान के लिए कोई ज्यादा नहीं है, समझा? छोटा जर्सी का क्लिप छोटा जर्सी लाल टोपी का क्लिप याद है आप लोगों को? आप लोग सोच रहे होंगे कि 100 ट्रिलियन तो कर जाए, 12 ट्रिलियन हर साल सूद देगा। छोटा जर्सी ने क्या कहा था कि 5000 ट्रिलियन डॉलर का खजाना पाकिस्तान के नीचे दबा हुआ है। कुछ नहीं है सर, वो 26 नवंबर 2026 के बाद में सर पाकिस्तान 1000 रुपए में निपटा देगा, 1000 रुपए में पूरा ये कर्जा।
यही तो बोला था छोटा जर्सी ने कि पाकिस्तानी रुपए ऊपर चला जाएगा, डॉलर नीचे आ जाएगा। देख लेना सर, 1000 रुपए में निपटा देगा पूरा कर जाए। क्या बोल रहे थे? पाकिस्तानी ऊपर ऊपर चला जाएगा, डॉलर नीचे आ जाएगा। डॉलर नीचे आ जाएगा। पाकिस्तानी ज्यादा रुपए नहीं। नहीं, पाकिस्तानी रुपए नहीं, पाकिस्तानी ऊपर चला जाएगा, डॉलर नीचे आ जाएगा। ठीक है। और JF-17 बेच रहे हैं ना सर, JF-17 दबा के बिक रहे हैं पाकिस्तान के, सब कर्जा उतर आज भी जाएगा मैंने सर। देखा है सर, इस क्लिप के अंदर भी, इसमें तो नहीं, वो वाला पार्ट नहीं है, बट इसने भी 2-4 JF-17 बेच दिए हैं सर। हाँ सर, बेचे गए हैं सर, कर्जा माफ हो जाएगा सर, पाकिस्तान माफ नहीं, सब खत्म हो जाएगा सर। हाँ, तो दोस्तों देखो, कितना भी कोशिश मैं करता हूँ यार कि आज जैसे दिन, आज 15 अगस्त है सर, आजादी दिवस है हमारा, और आज भी सोच रहा था कि थोड़ा कम आइसोलेट होंगे, लेकिन हो ही जाते हैं। कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। We have been winning on the military and the diplomatic fronts. इसी तनाजुर में अगर आप शहबाज शरीफ की जो स्टेटमेंट थी जो ने मार्का हक स्क्वायर की इनॉग्रेशन पे दी थी रिगार्डिंग द रेड लाइन, जो पानी के सिलसिले में उन्होंने बात की थी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पानी दुनिया में आने वाले वक्तों में शायद ये वेपन हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी एक वाटर चैनल ही है, देख ली कहाँ तक पहुंच गई एस्केलेशन। वो ऑलमोस्ट, जिसको मैं कहता हूँ, वॉर ट्रॉफी की शक्ल अख्तियार कर चुका है। दुनिया ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भूल चुकी है, उसका मिलिट्री माइट भूल चुकी है, रजीम चेंज भूल चुकी है। उनको एक याद है तो यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ किस तरह खुलवाना है। इसका मतलब है शिपिंग लाइंस। हमारे पानी की भी थ्रेड करके उसको रेड लाइन किया गया था, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो मैं ये भी कहूंगा कि हमें लॉन्ग टर्म खुद भी पानी के बारे में करना पड़ेगा। हम दुश्मन पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। वो कब हमारा पानी रोक दे तो हम कहें खुशकसाली हो गई है, और कब वो छोड़ दे तो हम कहें फ्लड आ गया। हमने भी कई जगहों पर कुताहियां की हैं पानी, खासतौर पर जो डैम्स हमने नहीं उस तरह बनाए, टाइम पे बन रहे हैं अभी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आने वाले वक्तों में हमें दुश्मन का ये जो वार समझ लें, या ये जो लीवरेज है उसका, कि वो हमारे पानी को कंट्रोल करके, रोक के या छोड़ के हमें एक्सप्लॉइट करता है, हमारी फसलें तबाह हो सकती हैं, खुशहाली हो सकती है, उस पर भी काम करने का सोचना चाहिए। ट्रू दैट सर। चूंकि हमारे इस टाइम डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, तो क्या हम सिंध तास के इशू पे या कश्मीर के इशू पर आलमी हमायत हासिल कर सकते हैं? देखिए, अभी हमारी जो हैसियत है अल्हम्दुलिल्लाह, 1 साल या सवा साल के अंदर, मई 2025 से लेके अभी जुलाई अगस्त 2026 तक बहुत हम दुनिया में रेलेवेंट हुए। पिछले साल हमने अपनी सोवरेनिटी को बताया कि कैसे हम दिफा करना जानते हैं, एक न्यू नॉर्मल दुश्मन को नहीं बनाने दिया, जैसे मैंने कहा। अब इस साल में जो हमने अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, खासतौर पर डिप्लोमेटिक फ्रंट पर और पॉलिटिकल साइड पर, वो बहुत काबिल फख्र इसलिए हैं कि पिछले साल हमने अपने आप को साबित किया था कि हम एक रीजनली स्टेबलाइजिंग फोर्स हैं। अब हमने साबित किया है कि हम एक ग्लोबल कंट्रीब्यूटर हैं और एक ग्लोबल फैसिलिटेटर और पीस प्रोवाइडर भी हैं दुनिया के लिए। तो अब मैं कोई कंपनसेशन नहीं चाह रहा कि दुनिया हमें रेसिप्रोकेशन में कोई करे, लेकिन ये तो जरूर है कि दुनिया हमारी इंटेंशन समझ गई है, हमारी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस हुई है, हमें नया इन्फ्लुएंस पैदा किया है पाकिस्तान का। क्योंकि देखिए मेरीन, दुनिया में हर चीज आप खरीद सकते हैं, टेक्नोलॉजी, जहाज, मिसाइल्स, वेपन्स, बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। जो आप नहीं खरीद सकते वो है आपका इमेज और परसेप्शन। वो हमने बगैर पैसों के हासिल कर लिया। अब हमें दुनिया को ये बावर कराना जरूर चाहिए कि अब हमारी जो मुश्किलात हैं, खासतौर पर दहशतगर्दी के मौजू पर, ऐसी जगहों पर जहां हमारे एसिमेट्रिक हमें वॉरफेयर का सामना है, हमारी कैपेसिटी बिल्ड ना भी की जाए, लेकिन कम से कम उन मुल्कों पर जो दहशतगर्दी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दुनिया उनको ऑब्वियसली स्नब करे, उनको चेक करे और एक्सपोज करे, ताकि हम ऑब्वियसली हमारे एक एलिमेंट ऑफ जो डेवलपमेंट ऑलमोस्ट हर दफा चैलेंज हो जाती है, खासतौर पर केपी के बलूचिस्तान में उस तरह नहीं हो पा रही डेवलपमेंट जो बाकी हिस्सों में है। तो आई थिंक उनको भी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होगी हमारे लोगों को। तो ये चैलेंजेस हैं, इस पर हमें काम करना चाहिए कि हम तमाम इंटरनेशनल लीडर जो अब हमारी बात कहीं बेहतर समझते हैं, उसको एक डिविडेंड में कन्वर्ट करें फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, इंशाल्लाह। यार मतलब हर बात के आगे सर पाकिस्तानियों दुआएं मांगते रहो। दुआएं मांग जरूरी है, बिना दुआ का काम तो खैर नहीं होता ना। अच्छा, इसमें देखो डीसी कितनी बड़ी बड़ी बातें इसमें हुई हैं, सुनने में छोटी लग रही होंगी सर, लेकिन बात यहाँ बड़ी बड़ी हुई है सर। एक तो जैसा कि आप सुन सकते हैं यहाँ पे, इमेज सर पाकिस्तान का बड़ा है। और मैं एक बात तो पाकिस्तानियों को बोलूंगा यहाँ जरूर से, देखो बार बार हर पाकिस्तानी एक ही बात कह रहा है कि पिछले साल मई से लेके अभी तक में
पाकिस्तान की इमेज में बहुत ज्यादा वो कारनामे हुए हैं जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुए हैं। देखो क्यों हुआ कारण, जितना ब्रह्मोस मारा हमने तुम्हें, तुम्हारी जो जिस एक बार वैसी फिर से और तरक्की होगी पाकिस्तान की, और तरक्की होगी तगड़ी वाली। एक बार और मौका दो हमें, और तरक्की होगी तगड़ी वाली। भाई साहब एक बात बताओ, जितना तुम पिछवाड़े पे लोगे, मतलब डंडे खाओगे पिछवाड़े पे, उतना ही वो सूझेगा, और सूझेगा तो अब भाई साहब इमेज भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा ना सर, इमेज तो बढ़ेगा। लोग नोटिस ज्यादा करेंगे। नहीं, नोटिस वो बात अलग है सर, मैं कैमरे के फ्रेम की बात कर रहा हूँ, वो भी थोड़ा सा ज्यादा लेगा ना, फिर इमेज बढ़ेगा सर, इमेज इमेज बढ़ जाएगा। देखो दोस्तों, डीसी है तो बड़ा घटिया आदमी, ठीक है। मतलब आज के दिन भी ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहा है यहाँ बैठ के। ये मतलब ये कोई एग्जाम्पल हुआ इमेज बढ़ाने का? मतलब पिछवाड़े पे लोगे तो बड़ा होगा, तो फिर वो कैमरे पे ज्यादा बड़ा है। यार ये कौन सी बात हो? आपने बोला पाकिस्तानी बोल रहे हैं यार, और कौन सा इमेज बढ़ गया यार, ये बताओ। मुझे तो घटता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान का इमेज, मतलब नक्शा घटता हुआ दिख रहा है मुझे तो। वो कह सकते हो, वो तो घटता हुआ नजर आ रहा है। फिर कहाँ से इमेज बढ़ गया? आपने बोला, मैंने कहा शायद भैया फिर वही है, सिर्फ एक जो सूझेगा तो इमेज भी बढ़ेगा। नहीं यार डीसी, देखो ये सब तुम प्रोपेगेंडा कर रहे हो सर। जुम्मे के दिन पाकिस्तान बना था, आपको याद है ना? 1947 जुम्मे के दिन बना था सर। हाँ, जुम्मे कुछ मैं जुम्मा लेके जुम्मे के दिन, सही बात। तो वो पाकिस्तान आज भी कहते हैं ना, पाकिस्तान जो वो बना रहेगा। हालांकि 71 में हो गया सर, लेकिन कोई बात नहीं है। पाकिस्तानियों को सर आ रहा था ना 15-20 बच्चे पैदा करने की, तो वो सर 10-12 और हो जाएंगे सर, तो क्या ही फर्क पड़ेगा। खैर तो दोस्तों अब हाँ, पता नहीं, एक पाकिस्तानी को मैं ऐसे ही सुन रहा था, वो पूछ रहा था कि अगर हम 14 अगस्त को क्यों मनाते हैं, हम तो आजाद तो भारत के साथ ही हुए, हम मतलब भारत से अलग हुए हैं ना, हम तो भारत सबसे पहले भारत आजाद हुआ था, हम भारत से अलग हुए, हम 14 अगस्त को क्यों मनाते हैं? तो बोल रहा था कि हमें हर चीज में जल्दी होती है ना, हर चीज में। हाँ बिल्कुल सही बात है, सही कह रहा है। हर चीज में जल्दी तो होती ही है इनको, देखते नहीं हो? हर चीज में तुरंत सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, फिर बाद में रोना शुरू कर देते हैं। हाँ वही ये पैदा ही हुए उसी चक्कर में, वैसे ही हुआ ना, तभी तो फिर आदत बनी हुई है अभी तक इनकी। पहले खूब सेलिब्रेशन करेंगे, लास्ट में फिर अखबार में खबर आएगा कि 93 पतलूने खोल दिए इन लोगों ने, और उसके एक दिन पहले, 1 घंटे पहले तक जीत रहे होते हैं अखबारों में, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। भाई ये कहानी है। कोई बात नहीं यार, ठीक है, करने दो। हमें तो समझ ही आता ही है यार डीसी, क्या कर सकते हैं, ऐसे ही नालायक लोग हैं तो क्या ही बोल। कोई बात नहीं दोस्तों, ये था आज का वीडियो हमारा, और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बाकी लाल टोपी का वीडियो नहीं देखा, आप जाकर जरूर देखो कल रात वाला वीडियो। हाँ, मैं प्लेलिस्ट जरूर बना दूंगा। कल मैं ध्यान से निकल गया, आज मैं दिन में थोड़ा फ्री होके यही काम करूंगा कि प्लेलिस्ट बना दूंगा आप लोगों के लिए। लाल टोपी का अलग, और जो भी कुछ फनी वीडियोज है उसके अलग कर दूंगा, टार का अलग कर दूंगा, ताकि आप लोग को लगातार उस तरह की वीडियोज वहाँ पे, उसी के वीडियोज है वो मिलते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और एंजॉय कीजिए, घूमिए अपने फैमिली के साथ, और देश के लिए हमेशा देश सर्वोपरि होना चाहिए। चलो, जय हिंद भाई। जय हिंद दोस्तों।